तो बाद में लगा वो इंडिया से अमेरिका मंगवा सकते हैं, इंडिया में इंडिया क्यों नहीं रख सकता। हाँ जी, अमेरिका में रह के भी और इन्होंने एक बहुत बेहतरीन जो इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता तैयार किया है। तो एक दो गली में थे, इसको बैन कर रखा है 3-4 दिन हो गए उनके घर में चोरी हुई है। तो पहले बोलते थे कि इधर से लेकर मत जाओ, अब कल परसों बोल रहे कि 2 दिन का अपना कुत्ता दे दो हमको कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर और इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता में भाई 8-9 महीने का बच्चा 33-34 इंच का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका क्रेडिट जाता है रोहित भाई को और हरप्रीत जी को, क्योंकि देखो हम ब्रीडिंग करवाते हैं, हमारा काम है ब्रीडिंग करवाना, अच्छी ब्रीडिंग करवाना, ठीक है जी। और जो ओनर होता है टेक केयर ओनर ही करता है और ओनर के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि अगर ओनर केयर ना करेगा तो डॉग नहीं बनते, इतने बड़े नहीं जाते, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इस ब्रीड को बढ़ाने में और अच्छा डॉग तैयार करने में। हरप्रीत जी का ये कंटिन्यू मेरे साथ संपर्क में थे, फ़ोन कॉल पे थे, क्या डाइट देनी चाहिए और कैसे तैयार करें, कौन सा मल्टीविटामिन करें, अब इतनी एज होगी है, ठीक है। तो मैं इसको 2 बार पहले भी आके देख चुका हूँ और मेरे को भी बड़ी खुशी हुई और बहुत ही ग्रेट डॉग लवर हैं। और फैमिली अमेरिका में रह के भी इन्होंने इंडिया के अंदर डेली फ़ोन करना, डेली इसकी वीडियोस देखनी और डेली मेरे पास भी फ़ोन करना, पूछना जी कैसे तैयार करें। और इन्होंने एक बहुत बेहतरीन जो इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता तैयार किया है और आने वाले समय के अंदर इंडिया का ये स्टार डॉग जो है वो बनेगा। तो हरप्रीत जी मैं तो बहुत आई कांट बिलीव, मैं भी देख के हैरान हूँ भी, इतना बड़ा स्किन क्वालिटी, खूबसूरती सबसे बड़ी बात है भी, खूबसूरती बहुत है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और दोस्तों ये बहुत शानदार वीडियो है और हमारे साथ हैं आज हरप्रीत चीमा जी, जिनके पास इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता चार्जर है। और हरप्रीत चीमा जी के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया था कि वो अमेरिका से आए हैं अभी, और उनके पास जो चार्जर है उन्होंने बहुत ही अच्छा तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसमें कितनी मेहनत लगी और हमारे को जानकारी देंगे। और हमारे साथ रोहित भाई हैं और रोहित भाई ने ही चार्जर की जो है टेक केयर करी है और इसको संभाला है, तो हमारे को पूरी डिटेल्स में बताएंगे उन्होंने कैसे चार्जर को बनाया। और जैसे कि हम बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, चार्जर की जो उम्र है वो 9 महीने है दोस्तों और इसकी जो हाइट है वो 34 इंच है। तो चीमा साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा सवाल होता है चीमा साहब भी, जो डॉग का शौक़ कब से है आपको? सबसे पहले सभी दर्शकों को वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। तो डॉग का शौक़ मुझे जैसे बचपन से ही है,
तो कभी पहले रॉटविलर था, जर्मन शेफर्ड रखे, तो ग्रेडियन भी रखे। तो हाइट तो ग्रेडियन की इसके ऐसे ही हो जाती है, लेकिन क्वालिटी नहीं इतनी बन पाती। तो आपका पहले जो डॉग है आपने अमेरिका में भेजा था, जब धर्मवीर भाजी के धर्मवीर के पास, हाँ जी, तो टाइसन जो भेजा था, तो जब मैंने वो देखा था तब मुझे बहुत अच्छा लगा वो डॉग। तो तब मैंने सोचा था कि बुली रखना है। तो बाद में आपसे बात हुई तो आपने गिफ्ट कर दिया ये। तो एक तो ये है कि भगवान की कृपा से अच्छा बहुत तैयार हुआ। हाँ जी हरप्रीत भाजी, आपने टाइसन देखा वहाँ पे, तो आपकी धर्मवीर प्राजी से क्या बातचीत हुई और कैसा फील हुआ आपको? टाइसन तो जैसे आपको बताया कि ये ब्रीड एक ऐसी है, मुझे इतना टाइम हो गया कुत्ते रखते, पहली बार मैंने देखा मुझे भी हाथ लगाते डर लगता था इसे। देखने में ये ऐसे लगता है खूंखार है, लेकिन इतने है नहीं। आपने फर्स्ट टाइम जो डॉग था वो टाइसन ही देखा? फर्स्ट टाइम टाइसन देखा था। ठीक है जी। तो धर्मवीर प्राजी से आपकी बातचीत हुई भी, कैसे रखना है या लेना है, उन्होंने बताया आपको? नहीं, वो खाली मैंने देख के बाद में आपकी वीडियो देखनी शुरू की। अच्छा। तो वीडियो में भी अच्छे अच्छे डॉग हैं, लोगों ने अच्छे तैयार किए हैं। तो उसी वीडियो से बाद में मन में आया कि ये ब्रीड रखनी है। तो ये तो ब्रीड ऐसी है कि अगर रोड पे लेके चलते हैं तो कोई भी गाड़ी वाला ऐसा नहीं जो रुक के ना पूछे कि ये कितने मंथ का है, कितनी उम्र है, कहाँ से लेकर आए। तो वो तो आपकी वीडियो से ही बाद में शौक शुरू हो गया। टाइसन तो बहुत शानदार है, वो तो मालूम है टाइगर का 2 का बच्चा है, तो वो बहुत शानदार बच्चा है। लेकिन टाइसन तो जैसे 2-3 दिन मेरे पास वहाँ रहा भी। हाँ जी। तो वो एक तो उसकी स्किन क्वालिटी, कलर मार्किंग तो देखने में शानदार, और एक जैसे आप ऐसे लगते हुए जैसे एक शेर लेकर चल रहे हो रोड पे ना। तो तब से मैंने धर्मवीर भाई साहब से पूछा कि आपने लिया कहाँ से, तो उन्होंने आपका बताया कि मैंने इंडिया से मंगवाया है। तो बाद में लगा वो इंडिया से अमेरिका मंगवा सकते हैं, इंडिया में इंडिया क्यों नहीं रख सकता। हाँ जी। तो तभी मैंने आपसे बात की, कांटेक्ट हुआ, तो आपने बोला कि डॉग तो मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो वेट करनी पड़ेगी। तो बाद में मैंने वेट किया, जब आपके पास अवेलेबल हुआ तो आपने मुझे बताया कि भाई साहब बच्चा आया तो ले लो। तो बाद में आपने बच्चा भेजा, तो उसका तो जब आपने बच्चे की फ़ोटो भेजी थी तभी इसकी खूबसूरती बहुत थी। और हरप्रीत चीमा जी, जैसे कि आपने इसको लाइव आके देखा तो आपको कैसा फील हो रहा है अमेरिका से, क्योंकि इतना आपने वेट किया 9-10 महीने, और जैसे ये तैयार हुआ तो अब आप कैसा फील कर रहे हो? जैसे अभी तो बच्चा है जे ना, अभी तो बनेगा, लेकिन जब मैंने आकर देखा कि ये बच्चा तो देखने में लगता ही नहीं, सभी अडल्ट डॉग जैसा हो गया है। क्या बोलते हैं सब देख के जी, कितनी उम्र बताते हैं इसकी? कोई 5 साल, कोई 6 साल। तो जब मैं बताता हूँ नहीं ये 8-9 महीने का है, तो बाद में तो कोई ये मानता ही नहीं है। तो 1-2 को मैंने दिखा ली, आपकी जब पिक्चर भेजी थी तो वो दिखा ली, डेट दिखा ली, तो तब माना जाकर कि नहीं वाकई 7-8 महीने का है। और ये पूछना चाहते हैं भी, जो इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो किस तरीके से करवाई, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा डॉग तैयार करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, लातों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो किस तरीके से रखा आपने, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। अभी तो जैसे हम तो रहते खेतों में हैं। हाँ, तो सुबह अभी शाम को 2 टाइम खेत में जाना ही होता है, तो इसको साथ ले जाते हैं। तो पहले तो नॉर्मल जैसे बच्चा था, क्योंकि जब हैवी ब्रीड है तो इसकी टांगों में प्रॉब्लम शुरू हो जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में तो इसको ना ज़्यादा भगाया, एक नॉर्मल वॉक के जैसे चलता था वैसे 1 घंटा 1.5 सुबह, 1 घंटा 1.5 शाम को। तो अभी थोड़ी गर्मी जा रही है, तो अभी इसको मोटरसाइकिल के साथ दौड़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है जी। तो अभी जैसे मोटरसाइकिल के साथ तो 15-20 मिनट भी दौड़ ले तो बहुत हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसे जैसे किसी डाइट भी चेंज कर दी है, तो अभी एक्सरसाइज भी चेंज कर दी है। तो सर्दियां तो अच्छी से हैवी एक्सरसाइज रहेगी इसकी। तो अब जैसे आप बता रहे हो अभी इसकी डाइटें क्या चल रही हैं, अब जो 8-9 महीने का ये है, तो अब डाइट क्या स्टार्ट की हुई है आपने? अभी एक टाइम तो 1 किलो चिकन और साथ में राइस, और उसके साथ में मल्टीविटामिन इसके जो चलते हैं वो तो कंटिन्यू चल रहे हैं जब से बच्चा है। और शाम को इसको पनीर और फीड के साथ मिक्स करके, और दोपहर को लस्सी। दोपहर को? हाँ। तो चीमा साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे कि आपने पहले बहुत सारे डॉग्स रखे, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर,
और बहुत सारी ब्रीड रखी, तो वो ब्रीड रखी और जैसे कि ये इंडियन मैस्टिफ रखा आपने, तो आपको इसको रख के क्या फील हो रहा है अभी, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? एक तो इसका साइज लार्ज साइज का है, तो इसको तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज ही बोलूँगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और लेकिन दूसरा, जैसे लोग बताते हैं वीडियो में कि ख़तरनाक है, तो इसको तो बच्चे भी कभी मुंह में हाथ डाल देते हैं, तो कभी बच्चे खेलते हैं, बहुत अच्छा नेचर है इसका। हाँ, तो बच्चों के साथ तो घर के फैमिली के साथ तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी तो जैसे अगर तो इसको हम कमरे में बंद करके रखेंगे, इसको आदमी बाहर का दिखाएंगे नहीं, तब तो कोई भी एग्रेसिव हो जाएगा। वो तो अगर आदमी को बंद कर दोगे तो आदमी भी बाद में पागल हो जाएगा। वो तो ये तो फिर जानवर है। तो लेकिन अगर बाहर आप घुमाने ले जाते हो, लोग देखता है। हाँ, इतना फ़र्क है कि जब गार्डियन के लिए अच्छा है, अगर रात को आप घर आ जाते हो, बाद में घर को किसी को नहीं आने देगा, तो गार्डियन के लिए भी बेस्ट है। और अग्रेसिव इतना किया है कि लोगों के लिए जो गाली रात को जब इसको खोल देते हैं एज ए गार्डियन, तो वैसे जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे डेंजर है, जैसे इसको कंपेयर करते हैं पिटबुल से, वो टोटली डिफरेंट है। और ये डिफरेंट है, इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब, आप इसके रख रखाव के बारे में बताओ, क्योंकि आप तो मोस्टली ज़्यादातर टाइम आपका अमेरिका के अंदर स्पेंड होता है, तो इसके रख रखाव कैसे किया जाता है यहाँ पे? रख रखाव तो इसका ये रोहित है, यही सारी इसकी टेक केयर करता है। जब से बच्चा आपके पास भी यही लेकर आया था, हाँ जी हाँ जी, तब से लेकर अब तक के इसके यही टेक केयर करता है। तो जब स्टार्टिंग में तो चलो एक बाद वैक्सीनेशन बाद 1 मंथ ये बीमार भी हुआ है, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि जब इसका ट्रीटमेंट सारा वैक्सीन डन थी, उसके बावजूद 1 महीने का बीमार रहने के बावजूद भी रिकवरी कर गया सारी अपनी। कर गया। तो अगर तो मुझे लगता है वैक्सीन नहीं करते तो ये फिर मुश्किल बचता, जैसे इसकी हालत हो गई थी। तो एक तो इंडियन ब्रीड है, तो इसके मौसम के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि कहीं से इंपोर्ट कराते तो शायद वो नहीं एडजस्ट कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। हाँ, तो अगर मुझे लगता है 1 मंथ जो बीमार हुआ ना, वो तो बिल्कुल एक खाली जैसे आप बेड पे रहा है, लेटा रहता था, अगर वो भी 1 महीने से मिल जाता तो मुझे लगता है कि ये आज इंडिया का सबसे बड़ा डॉग जो 8-9 महीने का है, मे भी 36 इंच का होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 1 महीना बीमार रहने से देखो ग्रोथ के अंदर फर्क तो पड़ता है। तो रोहित भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, और आप इसके बारे में बताएं जरा। तो रोहित भाई, जैसे कि हरप्रीत भाई साहब ने बताया है कि इसकी टेक केयर वगैरह आपने की है जी, चार्जर की जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा, इसके बारे में एक्सप्लेन करें भी कैसे रखा आपने, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सारे भरावां नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं फस्ट टाइम डॉग रखिया ते जिद्दां जिद्दां मैनूं वड्डे भाजी गाइड करदे गए, मैं उदां करदा गया ते रिजल्ट आप तुहाडे सामने अज। ते मैनूं भी अपने उत्ते बहुत प्राउड फील होंदा पिया, जिद्दां कि तुसीं देख ही सकदे हो, इन्ना मतलब शौक दे नाल रखिया होया आ। और दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं, मेरे से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो पूछते हैं भी फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर हैं जी, हम रख सकते हैं? तो देखो, रोहित भाई ने भी फर्स्ट टाइम डॉग रखा है और इतना अच्छा इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता तैयार किया है। आई कांट बिलीव, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मैंने भी देखा, मैं भी बहुत खुश हुआ। तो इस ब्रीड को जो पहली बार रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है अभी ये ब्रीड तैयार नहीं होगी, बस गाइडलाइन सही होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी टेक केयर होनी चाहिए, तो डॉग तैयार हो जाते हैं। जैसे कि चीमा साहब, आप अमेरिका से आए, ठीक है, आपने आके चार्जर को देखा, तो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने कहा नहीं भी आपने इतना डॉग रखा है, या कोई ऐसी कोई बात हुई हो या घटना हुई हो, तो हमारे दर्शकों को बताएं आप। पहले तो जैसे ये जब घुमाने लेके जाता था, हाँ जी, तो 1-2 गली में थे इसको बैन कर रखा है। अच्छा, बैन कर रखा है। जैसे बैन अलाउड नहीं है कि इधर हमारे बच्चे डरते हैं, ये होता है। 3-4 दिन हो गए उनके घर में चोरी हुई है, तो पहले बोलते थे कि इधर से लेकर मत जाओ, अब कल परसों बोल रहे कि 2 दिन का अपना कुत्ता दे दो हमको। कि वो अभी इसको मांग रहे हैं, लेकिन खाली जब इसको लेके जाते हैं, एक कोई इसको डायनासोर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई हाथी बोलता है, तो इसकी खाली देखने में जब चलता है तो देखने में इसका रूप जैसे शेर है। तो चीमा साहब, आपने इस पपी का नाम चार्जर ही क्यों रखा? हमारे वहाँ पे ना गाड़ी है चार्जर। अच्छा जी। तो वैसे तो चैलेंजर है, लेकिन उसके चैलेंजर इसका नाम फिर अच्छा नहीं लगना था,
अच्छा जी। तो मैंने चैलेंजर से इसका नाम चार्जर रखा क्योंकि इसकी पावर उतनी ही है चैलेंजर कार जितनी। अच्छा जी। तो इसी वजह से मैंने इसका नाम चार्जर रख दिया। चार्जर रख दिया। तो चीमा साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी ब्लड लाइन क्या है। इसकी ब्लड, इसका जो दादा है वो तो अमरवीर वाला टाइगर है, इम्पोर्ट जो है। हाँ जी। तो इसका बाप आ गया टाइगर 2 जो आपके पास है, और माँ भी आपकी होम ब्रीड है, क्वीन का बच्चा है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी ब्लड लाइन तो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल दोस्तों, टाइगर 2 और क्वीन का बच्चा है। और टाइगर 2 की लाइन तो आपको पता ही है, जो क्वीन की लाइन है वो लियो की डॉटर है। और रिज़ल्ट आप देख रहे हो, आपके सामने ही है। और हरप्रीत चीमा जी ने बड़ी टेक केयर करी है, तब जाके ये डॉग जो है तैयार हुआ है। ठीक है। और ये बड़ी ब्रीड है, और इसको स्पेस की, एक्सरसाइज की, अच्छी डाइट की ज़रूरत रहती है, और प्यार की ज़रूरत रहती है, तभी जाके डॉग तैयार होता है। और आज मुझे भी इसको देख के बड़ा प्राउड है और बहुत अच्छा लग रहा है। रोहित भाई की और चीमा साहब की बड़ी मेहनत है इसके अंदर। देखो, हम तो ब्रीडिंग करवाते हैं, अच्छा बच्चा पपी ब्रीडिंग करवा के दे सकते हैं। ठीक है। बाकी ओनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे रखते हैं। आप हमारे दर्शकों को इस ब्रीड को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे स्पेशली? जिसने तो एक बार रख लिया वो और को ब्रीड नहीं रखेगा, ये तो श्योर है। ये तो बड़ी बात है चिम्मा साहब, जो भी एक बार बुल्ली रख लेते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि जिसने एक बार बुल्ली रख लिया वो दूसरी कोई ब्रीड क्योंकि अगर 25-30 साल के बाद मैं चेंज हो सकता हूँ, मुझे मन लगता है कि नहीं, वो बात नहीं है। क्योंकि जैसे रॉटवेलर जो कोई भी कुत्ता आप रोड पे लेके जाते हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं, निकल गया तो निकल गया, ये निकलेगा नहीं ऐसे, ये तो आंखों में रटकेगा, ये तो जब निकलता है तो एक बार तो सभी देखते हैं कि वो देखो कैसा कुत्ता जा रहा है। तो चीमा साहब, आपने जब फर्स्ट टाइम बुली देखा था वो टाइसन था? फर्स्ट टाइम टाइसन था। ठीक है। तो टाइसन को देख के ही आपके मन में विचार आया भी मुझे भी बुल्ली अमेरिका में मंगवाना है या इंडिया में रखना है? मंगवाना तो पहले अमेरिका में था, लेकिन पहले मैं चाहता था कि जहाँ की ब्रीड है पहले वहाँ पे रखूँ, इंडिया में रखूँ पहले। तो ब्रीड तो हमारी जैसे बाद में पाकिस्तान पार्टीशन के बाद में चलो चेंज हुआ, लेकिन ब्रीड तो हमारी इंडियन है, इंडिया की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने पहले सोचा, क्योंकि जो जहाँ पे टेकर होती है वहाँ 18 घंटे तो काम करना पड़ता है, वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो पहले मैं यहाँ इंडिया में तैयार करना चाहता था। तो अभी जब तैयार हो गया, अभी तो देखो जल्दी से जल्दी इसको एक बच्चा अमेरिका भी लेकर जाऊँगा। तो हमारे को कब अमेरिका बुला रहे हो टाइसन की वीडियो के लिए? आपको तो बस तैयारी रखो आप। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपको टाइसन भी दिखाएंगे अमेरिका जाके, और चीमा साहब हमारे को इनविटेशन भेजेंगे और वहाँ पे जाके वीडियो शूट करेंगे। जो अपने अमेरिका में जो डॉग भेजे हैं वो भी दिखाएंगे आपको बहुत जल्द। और आप हमारे चैनल के बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? चैनल आपका तो 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ। चैनल तो पहले भी देख रहा था, लेकिन वो जो टीवी में देखना और लाइव देखना अलग बात है। तो चैनल पे जब देखता था मुझे लगता हाँ अच्छी ब्रीड है, देखने में अच्छी लगती, चैनल को देखने में मज़ा आता है। जब लाइव देखा तो जिस दिन मैंने देखा था उसके 5 दिन बाद आपको कॉल की थी कि मुझे बच्चा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो लाइव में और जैसे वीडियो में देखने में बहुत फ़र्क है। तो चैनल तो एक तो आप बुल्ली पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी मुझे लगता है कि सभी के पास है कि इंपोर्ट करवाओ। हाँ जी, हाँ जी। हमारी होम ब्रीड इतनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, तो मुझे लगता है नहीं कि कोई भी इंडियन इस ब्रीड का मुकाबला तो नहीं कोई कर सकती। सभी किसी डॉग में कोई कमी है, किसी की हाइट नहीं है, कोई किसी कोई में रहता है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है कि हाइट वाइज चलो, गार्डियन देखो, परिवार में देखो, सभी जगह ये परफेक्ट डॉग है। तो आपका तो ऐसे कि आपको तो एक इस ब्रीड पे काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी टीम है जो कि अपनी होम ब्रीड को सब लोगों के पास लेकर जा रही है कि इसको रखो, और मुझे लगता है फ़र्क भी काफ़ी पड़ा है। अभी हमारे गुरदासपुर में तो कम है, लेकिन अभी बहुत हो जाएंगे। तो आपका चैनल तो आप इस ब्रीड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ब्रीड हर घर में होनी चाहिए। तो चाहे आपकी एक तो वीडियो देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं कि कईयों को इस ब्रीड के बारे में मालूम भी नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो की वजह से एक तो अच्छे अच्छे डॉग देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो ऐसे है कि
हर का अपना डाइट प्लान होता है। कभी कभी हमारे माइंड में वो बात नहीं आती जो आपकी वीडियो देख कर आदमी देख लेता है, हाँ मैं भी ऐसे करके देखता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक तो नॉलेज बढ़ती है, एक घर बैठे पूरे इंडिया के डॉग में मालूम हो जाता कि कौन सा कुत्ता कहाँ पे डॉग रखा है, कैसा है। तो आपकी टीम बहुत अच्छा काम करते हो, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे वीडियो बनाते रहो और लोगों को भी अच्छे अच्छे डॉग दिखाते रहो। तो आपको यही बोलूँगा कि लगे रहो मुन्ना भाई। तो आप जैसे सुबह 4 बजे के वहाँ से निकले हो और 300-350 किलोमीटर पड़ जाता है, तो पहले जब वीडियो देखता है तो इजी लगता है कि स्किप करना इजी है कि थोड़ा आगे निकाल दो। लेकिन आज वीडियो बनाई, सुबह की वीडियो बना रहे हैं, शाम अंधेरा हो गया, इजी नहीं है काम। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इसी तरह वीडियो बनाते रहो, ताकि अगर आप वीडियो नहीं बनाते तो आज मेरे पास ये भी नहीं होता। बिल्कुल और वीडियो की वजह से ही है। तो मुझे लगता है कि वीडियो की वजह से आपका डॉग वहाँ अमेरिका गया, वीडियो की वजह से मेरे पास आया, और इसी की वजह से आप सभी आज मेरे पास आए हो। और सभी दर्शकों को निवेदन है कि आप जो बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा डॉग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताना कि कैसा तैयार हुआ है। और अगर कोई कमी रही है तो वो भी बताओ, वो भी 1 साल के बाद आप देखना वो भी दूर हुई होगी। वो भी दूर हाँ, करेंगे। अगर कुछ रह गई है तो वो भी दूर, नेक्स्ट टाइम जो उसकी वीडियो बनेगी तब तो ये अलग ही। अभी तो बच्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं होप करता हूँ कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा डॉग बनेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि हरप्रीत चीमा जी का नेचर बहुत ही अच्छा है, और हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इनसे मिलके। ठीक है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे इंसान है, और हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, और हम इनके जो है विश्वास के ऊपर जो है खरे उतरे हैं, और आज ये भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि डॉग मैंने पहले भी लाए हैं, और लोग क्या करते हैं जब डॉग दे देते हैं बाद में कोई ना फ़ोन करता है ना उठाता है। और सबसे बात आपकी अच्छी ये है कि अगर मेरी 10 दिन कॉल नहीं भी गई और आपकी कॉल आ जाती थी कि डॉग कैसा बन रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप जैसे अगर खाली बेचने देने का काम नहीं है, वो तो मेहनत तो चलो आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो, वो बच्चा दे देते हो, बच्चा देने के बाद भी आप कांटेक्ट में रहते हो। कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे कॉल क्यों किया, मैं बिज़ी हूँ। जितने बिज़ी हो फ़ोन उठाकर कोई भी बात हो आपसे मैं पूछ लेता था। हाँ जी, जितने भी डॉग लवर हैं, रखने वाले हैं, वो तो हमारा परिवार है। ठीक है, तो हम तो ऐसा कभी ऐसा होगा भी नहीं ज़िंदगी में कि कोई हमारे से कोई बात पूछता है या तो हम उसका भाई उसको इग्नोर करें। ठीक है, जीव है, और जो तो वैसे भी डॉग लवर है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी का डॉग बुरा बने। वो तो चाहता है कि आप तो इस वीडियो पे काम कर रहे हो, आप तो किसी को अगर गलत बच्चा दे भी नहीं सकते। तो आपकी तो होम ब्रीडिंग ही इतनी अच्छी है कि नाम खराब होता है। तो मैंने जितना अच्छा निकला, मैंने तो इतना अच्छा एक्सेप्ट भी नहीं किया था। मैंने सोचा था कि ठीक है 32 इंच का हो जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ा डॉग है। मेरे पास ग्रेडियन है, वो 34 इंच का है, और मुझे लगता था कि ग्रेडियन डॉग वो बड़े होते हैं सबसे, लेकिन ये उसको भी उससे आगे निकल जाएगा। यहाँ पंजाब में एक तो रुख बहुत कम है, तो जैसे हमारे अमेरिका में हमारे पास तो जगह बहुत कम होती है, लेकिन हमारे फिर भी हर घर के आगे एक पौधा जरूर लगा होता है। तो जहाँ तो अगर जहाँ किसी के पास अगर थोड़ी भी ज़मीन है वो एक लाइन तो लगा ही सकता है पौधों की, 10-15। तो ज़्यादा नहीं, तो अगर किसी की ज़्यादा है तो वो थोड़ा 1-2 मरले थां छोड़ दे, इतने में तो कुछ नहीं होगा। और जो जहाँ पे चलता है कि नशे का बहुत है, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमको सभी हमारी जो युवा हैं उनको दूर रहना चाहिए। हाँ, शौक़ करना है, नशा करना है तो एनिमल का करो, ये आपको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगे। एक तो देखो अगर डॉग रखा है, एक तो सुबह शाम आप वॉक ले जाओगे, एक तो फिट रहोगे, सेहत अच्छा रहेगा ना। तो एक तो डॉग का ये फ़ायदा है, आप सुबह वॉक पे जाते हो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। आप आदमी खुद के लिए लेजी हो सकता है, लेकिन इनके लिए निकलना पड़ेगा। और एक तो फिट रहोगे, तो फिट हो तो हिट हो। बिल्कुल दोस्तों, सही बात है। अगर फिट हो तो हिट हो। बहुत अच्छा संदेश दिया है चीमा साहब ने, धन्यवाद।